एक प्रसंग याद आ रहा है। दो मित्र थे, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन था और दोनों मित्रों ने विचार करा कि अपना जन्मदिन मनाना है अपने को। चलो अपन दोनों दर्शन करने के लिए घृष्णेश्वर चलते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग। चलो दोनों चलते हैं। तो एक ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपना जन्मदिन तो किसी होटल में खूब एंजॉय के साथ, फुल एंजॉय के साथ मनाना चाहता हूं। केक कटेगा, डिस्को लगेगा, दोस्त नाचेंगे, गिफ्ट देंगे, मैं रिटर्न गिफ्ट दूंगा, बस ऐसा जन्मदिन मनाएगा। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, मैं तो जन्मदिन भोलेनाथ जी का दर्शन कर कर मनाना चाहता हूं। शिव जी का दर्शन करूंगा, जल चढ़ाऊंगा, अभिषेक करूंगा, पूजन करूंगा, बेलपत्र चढ़ाऊंगा, अपना जन्मदिन मनाऊंगा। दोनों में झगड़ा हो गया। होटल जाने वाला होटल चले गया और घृष्णेश्वर जाने वाला घृष्णेश्वर चले गया। शिवरात्रि का दिन था, बहुत लंबी भीड़ लगी भोलेनाथ जी के मंदिर में, दर्शन की। ये धक्के खाने में लाइन में लग गया। अब लाइन में लगा तो पीछे वाले आगे धक्का दे रहा है, आगे वाले पीछे धक्का दे रहा है, खूब धक्के खा रहा, पसीना पसीना हो गया, खूब परेशान हो गया। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे से लाइन में लगा भगवान के दर्शन करने के लिए, भोलेनाथ के। अब इसके मन में आया, मेरा दोस्त कितना अच्छा अपना जन्मदिन होटल में मना रहा होगा, बेहतरीन केक काट रहा होगा, खूब एंजॉय कर रहा होगा, नाच रहा होगा, खूब डिस्को कर रहा होगा। और जो शिव जी के दर्शन करने खड़ा था वो होटल को याद कर रहा था, और जो होटल में डिस्को कर रहा था, जो डांस कर रहा था, जो केक काट रहा था, वो मन में विचार कर रहा था, मेरा दोस्त जन्मदिन मना रहा है, घृष्णेश्वर का दर्शन करने गया है, बेल्लूर पहुंचा है, बाबा का दर्शन कर रहा होगा, जल चढ़ा रहा होगा, अभिषेक कर रहा होगा। वो घृष्णेश्वर को याद कर रहा है जो केक काट रहा था, होटल में पड़ा था, और जो मंदिर में खड़ा था वो होटल को याद कर रहा। दोनों मिले, 6 महीने के बाद दोनों का एक्सीडेंट हो गया। जो मंदिर में लाइन में लगा हुआ था नरक, और जो होटल में खड़ा हुआ था वो स्वर्ग। दोनों ने विचार करा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, मैं तो मंदिर गया था, फिर मैं नरक कैसे पहुंच सकता हूं। तो कहा, तू मंदिर में था पर तेरा दिल होटल में था, और वो होटल में था पर उसका दिल मंदिर में था। ये मन जहां लगा होता है बस फल वैसा ही प्राप्त होता है। फल जब मिलेगा जब हमारा हृदय लगे, जब हमारा मन। अब कई माताएं कहती, गुरुजी मैं अकेली कावड़ भरने आई हूं। नहीं नहीं नहीं, कभी मुख से ये मत कहना कि तुम अकेली कावड़ भरने आए हो। तुम्हारा टिकट पति ने कराया, उसकी मन था, उसकी इच्छा थी कि तुम मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, तो गए हो, तो पहुंचे हो। अकेले नहीं आए हो तुम, तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारा पूरा घर, तुम्हारी पति पत्नी सब। और कई कई लड़के भी आकर कहते मेरी पत्नी का मन ही नहीं लगता भगवान की भजन पूजन में, तो वो नहीं आई, वो नहीं पहुंची। अरे भाई, वो नहीं आई पर उसकी रुचि, उसका मन, उसकी इच्छा तुम्हें लेकर पहुंचे। नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो, नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, मेरे नैनन बरसे नीर सखी में काशी जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी में काशी जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखी में सीहोर जाऊं
काशी जाओगी सखी मैं सीवर जाओगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी मैं काशी जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी मैं सीहोर जाऊंगी। तो ये विचार छोड़ दो कि मैं अकेली, ये विचार छोड़ दो कि मैं अकेला। तुम अकेले सीहोर नहीं आए, तुम अकेले जल चढ़ाने के लिए बाबा के धाम नहीं आए। जो दुकान पर बैठा है उसने भी अपना दिल, अपना मन, अपना हृदय तुम में लगा कर रखा।